काम कर दिया, काम कहीं ग्राउंड पे हुआ नहीं। अच्छा जफर भाई यहीं से शुरू करिए, हमें तो पता नहीं आपका रायबरेली का उम्मीदवार, आलोक जी को कैसे पता? देखिए, आलोक जी को यह भी पता है कि वो खुद राहुल गांधी तो घबरा रहे हैं लड़ने से, तो लगता है मुझे कि वो जो सरप्राइज की बात कर रहे हैं खड़गे जी, वो सरप्राइज एलिमेंट यही है कि आलोक भाई को सब मालूम है, आलोक भाई खुद ही लड़ रहे हैं वहां से, इन्हें लड़ाया जा रहा है, इसलिए सब पता है ना ग्राउंड के बारे में। इतना ग्राउंड का रिपोर्ट लेके आए, इतना ग्राउंड का रिपोर्ट। अरे नहीं आलोक, अरे नहीं आपकी खबर गलत है। आलोक जी रायबरेली से नहीं लड़ना चाह रहे थे, उनकी सीट कोई और थी। अब आप वहां मत जाइए भाई। वो अब मुझे मैं जानता हूँ वो सीट तो किसी और को दे दी गई, ये भी मैं। अरे भाई सरदार बलविंदर सिंह कौन है जो आप लड़वा रहे हैं रायबरेली से, उसका बताइए जरा। सिर्फ एक मिनट, अब बची कची सीट में जो कोई नहीं दावेदार, सबको डर लग रहा है, तो कह रहे मुझ में ताकत है, देख और अपना लो। एक तो देखा जाएगा, अगर आलोक भाई आ गए तो मेरी शुभकामनाएं आलोक भाई आपके सामने। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों इनके जो बड़े स्टार प्रचारक है गांधी परिवार से, दोनों की हालत खराब है। दोनों सोचते हैं कि अगर लड़े तो शायद रिजल्ट अच्छा हो, लेकिन जैसे लोगों से चर्चा करते हैं तो उनको निराशा होती है, इसलिए कि लोग कहते हैं कि साहब आप दूसरी बार भी लिपट जाएंगे। और एक को कहते हैं कि आप अभी आप शुरुआत ही नहीं किया, आपका करियर खत्म हो जाएगा। अब करियर खत्म कर होने में क्या बचा है दोनों का, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो आपने रायबरेली से उम्मीदवार क्यों नहीं दिया? करियर बचाने आप भी तो फंस गए। बताइए रायबरेली सीट पर किसको उतारें, किसको उतारें? 2 दिन रह गए नामांकन के। एक बात बताऊं, सुनिए, मैं तो एक बात बता रहा हूं, हमारे यहां तो फैसला हो चुका है, लेकिन इतना चौंकाने वाला फैसला होगा कि गांधी परिवार को अगर हवा लग जाए तो मतलब अगले 2, 4, 5 बार में तो लड़ेंगे नहीं कम से कम, और कोई नहीं लड़ पाएगा। मेरे ख्याल से वॉक ओवर मिल जाएगा। क्या बात है, क्या इशारा कर रहे हैं जफर इस्लाम? किसको उतारे रायबरेली से? नहीं वॉक ओवर हो जाएगा, ये कोई नहीं लड़ पाएंगे, कोई खड़े नहीं हो पाएंगे। जफर भाई बड़ी बात कह रहे हैं। क्या होता है ये, मैं जफर इस्लाम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा इशारा कर रहे हैं। कहीं वरुण गांधी को तो नहीं उतार रहे? मुझसे बड़ी बात बिल्कुल नहीं, मैं आपको कह रहा नहीं, मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका जी, मैं आग्रह करता हूं दोनों आइए, आजमाइए अपना, कितना आप में दम है वो आजमाइए। जमीन में इतना जोर जो बार बार बोल रहे हैं, ऐसी जमीन में हवा है, तो भाई हवा है तो हवा क्यों हो जा रहे हैं? आइए मैदान में। भाग रहे क्यों? इसलिए भाग रहे हैं कि इनको भी पता है कि इस बार सिमट जाएंगे बहुत कम में। जब 400 का नारा दिया है तो कुछ सोच के ही नारा दिया है, हमें जमीन नहीं, एक मिनट और हर बार देखिए। एक मिनट जफर भाई वापस आइए जरा और बताइए, रायबरेली का आपका उम्मीदवार का नाम सुनकर आप कह रहे हैं कि ये 3-3, 4-4 चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कौन है नाम ऐसा? देखिए, मैंने एक बात कहा कि रायबरेली में बस आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि प्रियंका जी अपनी किस्मत आजमा ले। बहुत लहर है तो किस्मत आजमा लीजिए। जीती हुई सीट है, आलोक भाई कह रहे जीती हुई सीट है। अरे भाई, तुम्हारे यहां जो तुम्हारे पूरे परिवार को लेके और पूरे खुंबा में, इंडी खुंबा में कोई है तो उसको मैदान में खड़ा कर दो। जिसमें सबसे ज्यादा विश्वास तुम लोगों को, आप लोगों को हो, उनको खड़ा कर दो। समाजवादी पार्टी तो ऐसा कौन सा तुरुप का पत्ता है आपके पास? बताइए ना रायबरेली के लिए कौन सा पत्ता छुपा के बैठे हैं? हमारी बात तो है। आप देखिए, आज आपके चैनल पे कुछ बोल रहा हूं। हाँ, जिस दिन अनाउंसमेंट होगा आप मुझे जरूर याद करेंगे और फोन भी करेंगे, इसलिए कि ना आपके जहन में है, न बैठे जितने लोग हैं उनके जहन में है। और मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि जो हमारा कैंडिडेट होगा वो जीतेगा नहीं, मतलब थोड़े बहुत मार्जिन से नहीं, प्रचंड बहुमत से जीतेगा। और आगे क्या इशारा कर रहे हैं? मेरा दिमाग बहुत अब डबल स्पीड में चलने लगा है जफर भाई। ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूं कि बीजेपी भी चौंकाने वाली है रायबरेली में। किसको उतार रहे हैं? कौन हो सकता है? हर्षवर्धन त्रिपाठी? हर्षवर्धन जी, आप कुछ सोच पा रहे हैं क्या? ये कौन से उम्मीदवार की तरफ इशारा कर रहे हैं जफर इस्लाम? मेरे जहन में आता है रायबरेली में इतना चौंकाने वाला नाम कौन सा हो सकता है? वरुण गांधी हो सकते हैं, उसके अलावा और कौन सा तुरुप का पत्ता बचा के बैठे हैं अभी? ये नरेंद्र मोदी हो सकते हैं क्या? क्या अमित शाह हो सकते हैं? मानक जी, क्या जेपी नड्डा हो सकते हैं क्या? और कौन हो सकता है? नहीं, देखिए सुनिए मानक जी, इतनी बात कह रहा हूं। हाँ। अपने जहन में जोर मत दीजिए। हाँ। बहुत थोड़ा सा समय बचा है, आराम से बैठिए,
ये पतझड़ जो होता है ना, पतझड़ की तरह ये पूरा कांग्रेस वहां हिल जाएगा, खत्म, खलास। ये बोलते हैं राहुल गांधी खलास बोलते हैं ना, वो खलास हो जाएंगे जमीन में, फ्लैट। अच्छा, मतलब आप एक बार फिर से वही इशारा कर रहे हैं कि जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां आपकी शुरू होती है, आपके चाणक्य की। ये हमारे लीडरशिप की सोच शुरू होती है, हमारी नहीं, लीडरशिप की। ये पूरा श्रेय जाता है लीडरशिप को कि हर डायनामिक्स को सोच के रखते हैं, और बड़े बड़े इनके जो पत्ते हैं वो कैसे बिखरते हैं, उनको बिखर ओके, हर्षवर्धन